वेलकम फ्यूचर आईटीएन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज कैडर 2023 में आया हुआ हमारा एक क्वेश्चन जो कि है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन u एट 1,1 ऑफ द प्रॉब्लम दिस। अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखूं तो दिस इज अ वेव इक्वेशन विद नॉन होमोजीनियस पार्ट एंड कंडीशंस हमें दे रखी हैं। ठीक है, इस टाइप की जब भी आपको प्रॉब्लम दिखे ना तो आपको एक ही मेथड लगाना है, दैट इज डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन फॉर वेव इक्वेशन फॉर बोथ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है, ताकि आप पेपर में उसको आसानी से अप्लाई कर सको। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये बेसिकली आपको सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए काम आएगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए आपको क्या करना है वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो पहले तो देखिए डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन के अंदर आपको जो इक्वेशन है वो कैसी दे रखी होगी, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल कैपिटल एफ ऑफ एक्स टी। दिस इज आर नॉन होमोजीनियस पार्ट। ठीक है, अगर हमारा जो फंक्शन है वो u ऑफ एक्स टी फॉर्म का है। ठीक है, साथ में कंडीशन अगर हमें दे रखी है u एट एक्स कोमा 0 इज स्मॉल एफ एक्स, एंड यहाँ पे u t एट एक्स कोमा 0 दे रखा हो g ऑफ x। ठीक है, जहाँ पे आपकी x एंड t की कंडीशंस होंगी कुछ एक। तो ये हमें अगर इक्वेशंस दे रखी हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बाय डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन मेथड। तो u एक्स टी होता है हाफ ऑफ दिस f x माइनस सी टी प्लस एफ ऑफ x प्लस सी टी प्लस में 1/2 c इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन ओवर x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी। यहाँ पे आएगा आपका g, आप कोई अनदर वेरिएबल मान लो, u मान लो, u तो सॉरी हम ले चुके हैं, v ले लो। ठीक है, क्योंकि वही है एक्स टी तो हम नहीं यूज कर सकते, डिफरेंट वेरिएबल ले लो। तो उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज ओनली फॉर द नॉन होमोजीनियस पार्ट। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ 0 दे रखा है तो आपको ये वाली इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 c यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन होती है, और इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पे तो होती है 0 to t, और यहाँ पे आपकी जो x माइनस सी टी है ना सेम ही होएगी x माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी, बस एक टर्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में कोई अनदर आप वेरिएबल सपोज कर सकते हो z, और यहाँ पे अनदर वेरिएबल माइनस z, यहाँ पे प्लस z, यहाँ पे माइनस z, बाकी लिमिट्स इस जैसी ही हैं सेम। यहाँ पे आपका नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो नॉन होमोजीनियस वाला पार्ट है उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर लास्ट में हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z जो हमने सेकंड वेरिएबल माना था। ठीक है, और लास्ट में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 to t। सो दिस इज आर डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन फॉर वेव इक्वेशन फॉर बोथ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्ट। अगर मैं अब कंपेयर करूँ तो मेरे पास जो एफ एक्स है ना वो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, जो जी एक्स है वो 1 दे रखा है, और जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स टी है वो भी 1 दे रखा है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे एक्स एक्स वाला फंक्शन जो है वो शुरू में दे रखा है आपको, है ना। तो आपको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u वाई वाई माइनस यू एक्स एक्स इक्वल्स टू -1 लेना पड़ेगा। तो जो आपका कैपिटल एफ होगा ना वो आपका 1 नहीं -1 होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हो, अब हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो क्या करना है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यू एक्स टी बनाना है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यू एक्स टी में बनाऊंगी तो वो क्या बनेगा, हाफ ऑफ एफ, एफ कितना है एक्स स्क्वायर है, और सी मेरे पास 1 दे रखा है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर। ये ना आप टी को बाद में वाई से रिप्लेस कर दीजिएगा, या हमें तो सिर्फ यू 1 की वैल्यू चाहिए तो कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, प्लस में 1/2 सी की वैल्यू 1 है, यहाँ से x माइनस टी हो जाएगा, यहाँ से x प्लस टी हो जाएगा। g की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है। फिर लास्ट में आएगा 1/2 डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो 0 से t ही रहेगी, और यहाँ पे x माइनस टी प्लस z एंड x प्लस टी माइनस z, और यहाँ पे भी 1 ही है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ, यहाँ से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt, लिख ही लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt, सॉरी यहाँ -1 है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt प्लस में 1/2, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे नॉर्मल 1 ही आएगा, सॉरी v आएगा, और v के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी।
ठीक है, प्लस 1/2। यहाँ से अंदर वाली जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, बाहर वाली तो लिमिट एज इट इज रहेगी, -1 है तो माइनस जेड हो जाएगा। माइनस जेड के अंदर जैसे ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो -x - t प्लस जेड, प्लस में x - t प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2xt से 2xt कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो x से x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज कैंसिल होके मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, हाफ ऑफ x 2x² प्लस 2t²। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या बच रहा है, x² प्लस t² बच रहा है, और यहाँ से कितना बच रहा है, 2t/2 इज t। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितना बच रहा है, 1/2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t है। यहाँ से देखिए 2z - 2t बच रहा है, राइट, तो 2z - 2t और इंटीग्रेशन अंडर ओवर dz। ठीक है, अब यहाँ से अगर सोल्व करूंगी तो x² प्लस t² प्लस t प्लस 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 0 to t z - t ओवर dz बच रहा है, इसकी आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से बनेगा z²/2 और यहाँ से बनेगा tz, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t है। अगर सिर्फ इसी को सॉल्व करूँ तो यहाँ से बन रहा है t²/2 माइनस t², दैट मीन्स -t²/2 आ रहा है। 0 सब्स्टिट्यूट करने पे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो माइनस का t²/2 आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस का t² है 1 और -1/2 कितना बनेगा, प्लस का 1/2, तो x² प्लस t²/2 प्लस में t। दिस इज आर सोल्यूशन ऑफ u ऑफ xt। अब हमें क्या फाइंड करना था, 1 फाइंड करना था, तो 1 + 1/2 + 1, दैट मीन्स आ जाएगा 2 + 1/2, दैट मीन्स 5/2। सो आर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, अगर आपको इक्वेशन वेव इक्वेशन दे रखी हो विद होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पार्ट बोथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए जो वेव इक्वेशन होती है ना हमारे पास, ये अगर मैं सिर्फ होमोजीनियस पार्ट की बात करूं तो होमोजीनियस पार्ट के लिए जो वेव इक्वेशन होती है वो बेसिकली ऐसे दी होती है, सॉरी UTT इज इक्वल्स टू ये, इस हिसाब से दी होती है। तो अगर इस इक्वेशन को कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करा सकती है तो वो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करा सकती है, यहाँ अगर c की वैल्यू 1 हो गई तो वो सिर्फ x² प्लस y² इसको सेटिस्फाई करा पाएगा, क्योंकि x² की सॉरी t² है ना, x² प्लस t² इसको सेटिस्फाई करा पाएगा, क्योंकि x² की मैं अगर डबल टाइम इंटीग्रेशन करूंगी 2 आएगा, और 2² की डबल टाइम डेरिवेटिव करूंगी सॉरी तो 2 आएगा, तो 2 = 2 हो जाएगा। तो मतलब वेव इक्वेशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करा सकता है तो वो x² प्लस t² ही सेटिस्फाई करा सकता है, राइट, बट वो होमोजीनियस पार्ट को। लेकिन यहाँ पे इक्वल में 1 भी दे रखा है, तो मतलब ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे तो हमारा 2 ही बने बट यहाँ पे 1 बन जाए। तो 1 कैसे बन सकता है, x² प्लस t²/2 लेके बन सकता है, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे करूंगी डबल डेरिवेटिव 2 आएगा और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करूंगी तो 1 आएगा, राइट, और बीच में क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब x² प्लस t²/2 हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब साथ में कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा, जैसे कंडीशंस में t की वैल्यू 0 पुट करूंगी ये खत्म हो जाएगा, x² मिल रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू t करूंगी तो कितना आएगा, 2t/2, मतलब t आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 0 पुट करूंगी तो आंसर आ रहा है 0, 1 तो नहीं आ रहा, तो मतलब ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी कि यहाँ पे 1 बने, है ना। तो मैं क्या फंक्शन ले सकती हूँ, x² प्लस t²/2 तो बन ही रहा था, साथ में t ले लिया अगर मैंने, क्योंकि देखो t जो होगा ना उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे वो तो 0 ही होना है, मतलब इसको तो सेटिस्फाई ये फिर भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, क्योंकि t की वैल्यू 0, ये दोनों फंक्शन खत्म हो जाएंगे, x² आएगा, ये इसको भी जस्टिफाई कर रहा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आएगा, यहाँ से 2t/2 मतलब t आएगा और यहाँ से 1 आएगा, जैसे ही t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो आंसर 1 आ रहा है। तो मतलब ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को हर तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको मिल गया हिट एंड ट्रायल मेथड से फंक्शन। अब आप 1,1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये तो हमने सोल्व करके ही देख लिया था कि फंक्शन ये है, तो ऐसे अंदाजा लग गया है ना, और वैसे क्वेश्चंस में कैसे अंदाजा लगेगा अगर पेपर में कोई न्यू क्वेश्चन आया, तो ये ना मैं आपको अगर डायरेक्ट कराती तब आपको ऐसा समझ आता है कि हाँ ये हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है। ठीक है, तो मैं अगर पहले आपको ये समझाती बिना सॉल्व किए तब आपको अच्छे से समझ आ जाता है ये, लेकिन ना पेपर के अंदर यही वाला तरीका आप लगाइए,
सब ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाला, तो आपका क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखिए जो हमारे पास वेव इक्वेशन होती है ना, उसके सॉल्यूशन ना पक्का आपको एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टाइप के ही मिलेंगे होमोजीनियस पार्ट के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यही अप्रोच लगानी है, उसके बाद कंडीशंस के हिसाब से उसको चेंज करते जाना है, ठीक है। जैसे अगर लैपलास इक्वेशन हो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0, तो इस फंक्शन का जो भी मेरे पास वैल्यू होगी ना, वो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का ही होगा। क्योंकि देखिए 2x डबल डेरिवेटिव करेंगे 2 आएगा, यहाँ से डबल डेरिवेटिव करेंगे -2 आएगा, ऐड करेंगे 0 बनेगा। तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। अब कंडीशंस के हिसाब से इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ना आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्यूशन सपोज करके सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, ताकि आप वाली न्यू वीडियोस को मिस ना कर पाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो गाइस।